किसान साथियों, आपकी भी गेहूं के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है। कल्ले बिल्कुल बेकार हैं, बहुत कम कल्ले इस बार आपकी गेहूं की फसल से निकले हैं और ग्रोथ नहीं है। पौधा पीला होकर के चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि मैंने पहली सिंचाई कर दी है और अब यूरिया डालने के भरोसे आप बैठे हैं कि मैं यूरिया डालूंगा और खेत में कल्ले निकलेंगे, पीलापन दूर होगा। तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप सोच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूरिया ही डालने से मेरी फसल गेहूं की अच्छी हो जाएगी। इसमें देखिए, यूरिया से नाइट्रोजन की हमारे खेत में पूर्ति हो जाएगी, ये बात सच है। लेकिन सब कुछ नाइट्रोजन के ही निर्भर नहीं होता है। और भी बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनकी हमें जिंक और मैग्नीज, फास्फोरस, फेरस सल्फेट, इन सब चीजों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और भी कई सारे कारण होते हैं, जड़ों के अंदर रोग आ जाना हो या फिर कीड़े लगना हो या फिर हमारे पौधे के अंदर सल्फर वगैरह की कमी हो जाती है। बहुत सारी कमी हो जाती है, सभी के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा और आपको एक अच्छी खेती करने का तरीका इस वीडियो से पता चलेगा और आपको अपने खेत के अंदर किस प्रोडक्ट को, किस जो है दवाई का इस्तेमाल करना है, आपके खेत में क्या कमी है वो भी आप खुद से पहचानेंगे और उसका जो फॉर्मूला है आपको हम इस वीडियो में बता देंगे, जिसके इस्तेमाल से आप अपने गेहूं से ज्यादा कल्ले, अच्छी ग्रोथ, पीलापन दूर, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाने वाला है। तो किसान साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो को। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर करें। व्हाट्सएप वगैरह पे आप इसको शेयर करेंगे तो हमें जो है और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एक आप अच्छी सी कमेंट भी कर दें, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपके खेत में क्या समस्या आ रही है, तो हम उसका भी जवाब आपको देंगे और उस पर भी एक वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे। किसान साथियों, अभी जो है हमारे गेहूं के अंदर कल्ले बढ़ाने का सही समय है। आप इस समय पर अगर अपने खेत में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूरिया ही काम नहीं करेगा। यूरिया के साथ हमें कुछ ऐसी चीजों को देना है जिससे हमारी जड़ों का विकास हो और जो जड़ है हमारी वो नीचे गहराई तक जाए और साथ ही साथ जो हमारे मिट्टी की जल धारण क्षमता है वह भी बढ़ जाए। जो हमारा पौधा है लंबे समय तक जो हरा भरा रहेगा, जिससे अच्छी ग्रोथ हमारे पौधे की होती है। अब किसान साथियों, इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे और लास्ट में एक फॉर्मूला आपको बहुत दमदार वाला बताऊंगा, उसको जरूर से देख करके जाएं, वो आपके बहुत काम का है। किसान साथियों, अभी जो है यूरिया के साथ जो है हम कुछ ऐसे पोषक तत्वों को पूरा करने वाली चीज को डालेंगे जिससे हमारे सभी पोषक तत्व पूरे हो जाएंगे। जैसे किसान साथियों, हम जो है यूरिया लेते हैं और पहले पानी या दूसरे पानी पर यूरिया देते हैं। यूरिया बहुत अच्छी बात है, यूरिया देते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। यूरिया के साथ साथ हमें एक माइक्रोआजा का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, माइक्रोआजा के इस्तेमाल से होगा क्या? माइक्रोआजा जो है ये दो चीजों से मिलकर बना है, माइकोस प्लस राइजा। इन दो चीजों से मिलकर बना होता है। माइकोस का मतलब होता है मित्र फंगस और जो राइजा होता है उसका मतलब है जड़ें। यानी कि इसके अंदर हमें मित्र फंगस देखने को मिलती है इस प्रोडक्ट के अंदर और ये जो है राइजा इसमें जड़ों का विकास कराने में मदद करती है। अब किसान साथियों, जड़ों का जो विकास है वो माइक्रोराजा के डालने से बहुत अच्छी तरीके से होने लगता है। साथ ही इसके डालने से जड़ें जो है नीचे गहराई तक जाती हैं, जिससे हमें होता क्या है, जब हमारी फसल तैयार होती है लगभग 100 दिन के करीब में हमारी फसल पहुंचती है और हम उस समय पर अगर सिंचाई कर देते हैं, फसल आड़ी गिर जाती है। वो समस्या नहीं आएगी माइक्रोराजा डालने से, क्योंकि जड़ें काफी गहराई तक पहुंच जाती है और पौधा लास्ट में जाकर के गिरता नहीं है, जिससे उत्पादन काफी ज्यादा निकलता है। और साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है वो ये बढ़ाता है। मिट्टी को जो है ये भुरभुरा बना देता है। जैसे हमारे अभी काफी ज्यादा बारिश वगैरह की आपको देखने को मिल रहा है कि कई जगह पर बारिश हो गई है, गहरे खेतों में पानी भर गया है, तो उस जगह पर इसका इस्तेमाल करने से ये मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। मिट्टी के जो छिद्र है वो खुल जाते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और पौधा एक अच्छी ग्रोथ करके चलने लगता है। तो ये सारे बहुत सारे काम करता है, मिट्टी की जो उपज क्षमता है उसको भी बढ़ा देता है। तो किसान साथियों, 1 किलो माइक्रोराजा आपको 1 एकड़ के लिए डालना है और इसमें जो है आप इसे या तो एनपीके 12-32-16 या फिर आप एनपीके में न डाल करके गोबर की खाद में मिला करके डालेंगे तो आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है मित्र फंगस होती है और वो हम किसी भी ऐसे केमिकल युक्त खाद के साथ मिला कर डालते हैं तो उससे उसका रिजल्ट काफी कम हो जाता है।
क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मित्र फंगस देखने को मिलती है, जो हमारे खेत के अंदर संपर्क में मिट्टी के पहुंचने के बाद कार्य करना शुरू करती है। और अगर हम उसे किसी केमिकल युक्त खाद के साथ मिला के डालते हैं तो वो काम नहीं करती, निर्जीव हो जाती है। तो आप समझे कि एनपीके के साथ में या फिर आप गोबर की खाद में मिला करके जो है 1 किलो माइक्रो राजा को डाल दें, इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, कुछ जगह पे जो चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी है, ज्यादा पानी भरने के कारण जो है वहां की पौधे की जड़ें भी गलने लगती हैं और जो ग्रोथ है पौधे की वो भी बिल्कुल नहीं होती है, और जो जड़ों के अंदर माहू वगैरह भी लग जाता है, इसकी भी समस्या देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, आपको अपने पौधे को उखाड़ना है और उखाड़ने के बाद देखना है कि इसकी जड़ों के अंदर समस्या क्या है। आपको पता चलेगा या तो आपके पौधे की जड़ें जो हैं वो गल रही होंगी या फिर पौधों के अंदर से नई जड़ों का विकास नहीं हो रहा होगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके पौधे के अंदर कुछ कीट वगैरह भी लग गए हैं, तो वह सब आपको पता चल जाएगा। और उसको चेक करने के बाद आपको अपने खेत के अंदर कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको इसी वीडियो में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। किसान साथियों, आपको मैं 2 चीजें बताने वाला हूं, जो कि पहली रहेंगी आपको अपने खेत के अंदर डालना है, और दूसरा एक स्प्रे बताऊंगा। वो दोनों ही आपको अपने खेत के अंदर इस्तेमाल कर लेने हैं अगर आपके खेत में कोई भी इनमें से समस्या देखने को मिल रही है। आपको गेहूं के अंदर बहुत ही बढ़िया हरापन आ जाएगा। मात्र 6 से 7 दिन के अंदर आप अपने खेत को पहचान नहीं पाएंगे कि ये मेरा ही खेत था। इतनी बेहतरीन कंडीशन आपके खेत की हो जाने वाली है। किसान साथियों, सबसे पहले आपको अपने खेत के अंदर यूरिया देना है। लगभग 35 किलो यूरिया लेना होगा, और उसी के साथ आप एक कीटनाशक लेंगे। आप कॉन्फिडोर ले सकते हैं, जिसके अंदर इमिडाक्लोपिड होती है, और इसकी मात्रा आपको 200 ml लेनी होगी। अगर आपको जो है इमिडाक्लोपिड नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पे कार्टेप ले सकते हैं, दानेदार वाला कार्टेप। इसकी मात्रा आपको 4 किलो लेनी होगी। इसे आप अपने यूरिया के साथ मिला करके अपने खेत के अंदर डाल दें। और किसान साथियों, इससे आपके खेत के अंदर लगने वाले पौधे की जड़ों में कीड़े वगैरह वो सब समाप्त हो जाएंगे। कीट वगैरह का अटैक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपका पौधा एक अच्छी ग्रोथ लेकर के चलने लगेगा। लेकिन किसान साथियों, आपका पौधा काफी ज्यादा खराब स्थिति में होगा, इसलिए आपको एक स्प्रे देने की आवश्यकता रहेगी। स्प्रे में आप 1 किलो यूरिया लेंगे और लगभग 500 ग्राम जिंक लेंगे, और आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी मात्रा भी आपको 500 ग्राम लेनी है, और इसी के साथ साथ आपको फेरस सल्फेट लेना है, जिसकी मात्रा आप 350 से 400 ग्राम लेंगे। अब किसान साथियों, इन सब का अलग अलग घोल बनाने के बाद में आप इनका अपने खेत के ऊपर स्प्रे कर दें। आपको मात्र 6 से 7 दिन के अंदर बहुत बेहतरीन वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी गेहूं की ग्रोथ बहुत शानदार हो जाएगी। तो किसान साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और इसी तरह की और भी गेहूं से संबंधित वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।